हम सब लोग अपनी जिंदगियों में कोई भी डायरेक्शन इसलिए अपनाते हैं कि हम समझते हैं कि जो बंदा ये काम कर रहा होता है वो सक्सेसफुल आदमी होता है। जो भी बंदा वो काम कर रहा है जिसको हम ड्रीम समझते हैं वो बड़ा सक्सेसफुल आदमी है। वो आपका रोल मॉडल हो, आपका आइडियल हो, कोई भी हो। एक बंदा है, उसको आप सर्च करिएगा गूगल पे, शिव खेरा, इंडियन है। ही इज वन ऑफ टॉप 10 स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। वो तो इस वक्त बस दुनिया की जो सीईओ कॉन्फ्रेंसेज होती है ना इंटरनेशनली, वो सिर्फ अब उनको एड्रेस करता है। वो इससे नीचे तो उसने काम ही करना छोड़ दिया। इज सो बिजी इन दिस। हमारे यहाँ तो इंडियन की छाप आ जाती है तो आधे लोग उसको उस वजह से ही नहीं सुनते, लेकिन वर्थ लिसनिंग टू इट। मैं उस बंदे को भी पिछले 12-15 साल से फॉलो करता हूँ और मैंने जिंदगी में सक्सेसफुल की शायद मैं 1000 से भी ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं और पढ़ाई हुई हैं, लेकिन दी बेस्ट डेफिनेशन जो आज तक मुझे लगी है ना, वो शिव साहब ने की हुई है। तो शिव कहता है कि सक्सेसफुल पर्सन इज द पर्सन हु टर्न्स हिज वीकनेस टू द स्ट्रेंथ। देखिए, योर स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी योर स्ट्रेंथ। आपको अंग्रेजी अच्छी आती है ना, दिस इज योर स्ट्रेंथ। इसी पे दोबारा काम करके कुछ नहीं होने वाला। आपको अल्लाह ताला ने शक्लो सूरत अच्छी दे दी है, दिस इज योर स्ट्रेंथ। पर्सनैलिटी अच्छी होना स्ट्रेंथ है। इस पे मजीद काम करने से ये स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी, नई स्ट्रेंथ ऐड नहीं होगी। सक्सेसफुल वो होता है जो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना ले। अब आप सोचें, मेरे अंदर, आप सबके अंदर 7 स्ट्रेंथ्स हैं, 3 वीकनेस हैं। 10 में से 7 चीजें पहले ही स्ट्रेंथ है, 3 चीजें वीकनेस हैं। अगर आपने अपनी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बना लिया तो आप 100% स्ट्रेंथफुल आदमी बन जाते हैं। उसकी वो एक बड़ी अच्छी मिसाल देता है शिव जो। वो कहता है कि अफ्रीका में एक इदारे ने बाइबल सेल करने का प्रोजेक्ट उठाया। अच्छा, अफ्रीका में आपको पता है वैसे ही थोड़ा सा लोगों की पर कैपिटा इनकम कम है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं, जंग बहुत ज़्यादा हुई है, लोग खाने को भी बहुत सारे इलाके तरस रहे हैं। ऐसे में किताबें बेचना और किताबों में से भी बाइबल बेचना, यानी जिसकी ऑडियंस ही सिर्फ क्रिश्चियन होगी ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप आज एक कंपनी आपको हायर करेगी जनाब अफ्रीका में जाके कुरान सेल करना है बुक प्रिंट फॉर्म, तो कितना मुश्किल काम है। एक तो सिर्फ मुसलमान खरीदेंगे और मुसलमान में से भी वो खरीदेगा जिसके एक तो घर पे, हमारे यहाँ एक घर में होता है वो ऊपर शेल्फ पे रखने के लिए ना, बरकत होती है उससे, तो वो एक हमने रखा होता है, हर घर में बाय डिफॉल्ट होता है हम सबके पास। फिर सोचे कौन खरीदे, बाइबल के लिए ऐसे ही हालात है, वो भी इतने की इंटरेस्टेड है मजहब में जितने बाकी सारे हम इंटरेस्टेड हैं। तो इंटरव्यू हुआ, लड़के सिलेक्ट किए गए, एक लड़का फाइनल हुआ उसमें से और उसको भेज दिया गया अफ्रीका। अमेरिका में ये इंटरव्यू हुआ, इस कंपनी ने अमेरिका में बंदे हायर किए, ही वाज एन अमेरिकन, उसको अफ्रीका भेज दिया बाइबल सेल करने के लिए। द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड, एक मजहबी किताब को सेल करना। वो जब अफ्रीका गया 3 मंथ्स का उसका पहला टेन्योर था, उसको टारगेट मिला कि यार 10,000 बुक सेल करनी है। अच्छा, उस कंपनी का पिछले 2-3 साल का टारगेट यही चल रहा था कि 10,000 बुक सेल करनी है और कभी पूरा नहीं हुआ। This gentleman sold 30,000 books in 3 months. ये जिंदा किरदार है, अभी जिंदा मौजूद है, ये लाइव स्टोरी है। उन्होंने इस बंदे को बुलाया वापस, उस कंपनी ने पहले तो उसको प्रमोट किया, उसको अप्रिशिएट किया, उसको इनाम दिया और उससे सीक्रेट पूछा कि भाई आज तक हमारी कंपनी 10,000 किताबें नहीं 3 महीने में सेल कर सकी, तुम अकेले ने वहां पे 30,000 किताबें कैसे सेल की हैं? और इसमें झूठ हो भी नहीं सकता, वजह यह कि पैसे आते हैं, हर बुक का एक रेट है, उसके उतने पैसे मिलने और अकाउंट में इतने पैसे हिट हुए तो तुमने सेल किए। दे वांटेड टू नो द ट्रिक। वो ट्रिक बड़ी मजेदार है, हमें सबको सीखने की जरूरत है। वो ट्रिक क्या है कि वो जो लड़का था जो जिसकी ये कहानी है, वो हकलाता था बात करते वक्त। अब वो शिव साहब तो बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन करते हैं, मैं थोड़ी सी बुरी करूंगा लेकिन आपने बर्दाश्त करना है। तो वो लड़का क्या कहता है, वो कहता है कि मैं जब भी किसी घर पे जाता था नॉक करता था, नॉक करके कहता था कि माय नेम इज एड्रिक, आई वांट टू सेल दिस बुक टू यू, बट इफ यू डोंट हैव मनी आई कैन रीड फ्री फॉर यू। कहता मैं खोलता था,
अभी मैं पढ़ना ही शुरू करता था, एक लाइन ही पढ़ता था, उसमें मैं 10 दफ़ा अड़ जाता था। वो अगला कहता था नहीं यार तू रहने दे, तू ये पकड़, तू किताब मुझे दे। वो हकलाता था, उसने अपने हकलाने को अपनी स्किल बनाई। सेल्स के अंदर सबसे की स्किल है बोलना, द वे यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट। एक हकलाने वाला बंदा कैन नेवर बी सेलमैन। किसी भी बंदे से पूछ लो कि यार तुम कैसे जाओगे, लोग तुम कैसे बात करोगे, तुम्हारी तो जबान में लुकनत है। ही मेड इट अ स्ट्रेंथ। उसने ऐसा सिंपैथी क्रिएट की सुनने वाले के दिल में कि ज्यादातर लोगों ने कहा यार ये बेचारा क्या मुझे फ्री बाइबल पढ़ के सुनाएगा, इसको दो $1 दो, इससे ले। सो द सक्सेसफुल पर्सन इज द पर्सन हु टर्न्स हिज वीकनेस इनटू द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी योर स्ट्रेंथ, उसको सिर्फ मेंटेन रखे। अल्लाह ने अच्छी शक्ल सूरत दी है, मेंटेन रखे। अल्लाह ने अच्छी आवाज दी है, मेंटेन रखे। अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, मेंटेन रखे। लेकिन अपनी वीकनेस तो ढूंढें। और फिर वही बात, वो जो टिश्यू पेपर वाली, ये मैंने कब कवर करनी है। आपके पास एक टाइम होना चाहिए, आपने कब कवर करनी है। अगर आप सोचेंगे हाँ ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, तो वो इंशाल्लाह मुझे फिर अल्लाह ने चाहा, मतलब हम ये लेते हैं, तो फिर उसने ना चाहा तो नहीं होगी। तो ये आपको ठीक करनी है अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है।